हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर आप सबका अपनी चैनल डाउट आउट पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं कल जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में आज आप सबसे उसका जो एनालिसिस है वो डिस्कस करने वाली हूँ। कल का दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा। आई होप आप सबने अपना बेस्ट दिया होगा। एग्ज़ाम में जितना भी हो सकता है आपने अपनी तरफ से अच्छा किया होगा। एग्ज़ाम के बाद मेरी कुछ बच्चों से बात हुई है। उनका कहना है कि जो पेपर था वो थोड़ा टफ था, लेकिन क्या ये सच है? आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो हाई था? तो अगर हाई था एग्ज़ाम का लेवल तो उससे आपकी कट ऑफ पर या जो भी आपको जो कॉलेज मिलने वाले हैं, कॉलेज अलॉटमेंट है, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर आपको ये सब जानना है तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट आगे भी आपको जिससे मिलते रहेंगे। तो अगर कल के एग्ज़ाम की बात करें तो पेपर थोड़ा टफ था। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो मेरे बच्चों से बात हुई है उनके अकॉर्डिंग जो पेपर था फिजिक्स का वो जेई मेंस लेवल का था, ठीक है। तो उससे आपकी जो कट ऑफ है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या कॉलेज अलॉटमेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो अगर पेपर टफ था तो वो सबके लिए टफ था, क्योंकि जो एग्ज़ाम पेपर था वो सबके लिए एक जैसा ही था। पेपर का लेवल सबके लिए एक जैसा था, ठीक है। तो उससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ फिर कम जाएगी, क्योंकि पेपर टफ था तो कट ऑफ कम जाएगी। तो उससे आपकी जो मार्क्स है वो चेंज हो सकते हैं, मार्क्स कम आ सकते हैं, लेकिन उससे आपकी रैंक पर या कट ऑफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि पिछले साल लास्ट ईयर कोई कॉलेज 650 में मिला था, तो अगर कट ऑफ नीचे जाएगी तो इस बार 630 में ही मिल जाए, 620 में भी मिल सकता है। तो आप बिल्कुल भी कॉलेज को लेकर या कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो क्वेश्चन टोटल 50 थे फिज़िक्स में, जिसमें से 20 क्वेश्चंस थे वो इजी थे, वो सबने कर लिए होंगे आई होप। एंड 20 क्वेश्चन जो थे मॉडरेट थे। तो ये 40 क्वेश्चन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने कर लिए होंगे, ठीक है। अब 10 क्वेश्चंस की बात आती है तो 10 क्वेश्चंस टफ थे, पर आप बिल्कुल घबराए नहीं, आपने अपना बेस्ट परफॉर्म किया होगा। फिजिक्स के बाद बारी आती है केमिस्ट्री की, ओके। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा सा टफ था, बच्चों का मानना है, बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम एक एक करके बात करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एंड लास्ट बात करेंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और थियोरेटिकल बेस थोड़ा ज़्यादा था। पेपर मोस्टली एनसीईआरटी से ही आया था। अगर आपने एनसीईआरटी पे फोकस किया होगा, एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, तो आपका बहुत ही अच्छा गया होगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो पेपर जो था वो रिएक्शन बेस्ड था, और जितनी भी रिएक्शन थी वो सारी एनसीईआरटी से ही आई थी। जैसे कुछ रिएक्शन बताती हूँ मैं। इटार्ड रिएक्शन आई थी, जैसे गैटरबेन रिएक्शन आई थी, हेलोफॉर्म रिएक्शन आई थी। तो अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा होगा तो इजीली पेपर आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो पेपर कोई बहुत टफ नहीं था। उसके बाद बारी आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी न्यूमेरिकल आए थे वो या तो एक्सरसाइज से आए थे या एग्जाम्पल से आए थे। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ाई की होगी तो आपके लिए पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था, पेपर इजी ही रहा होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं 11th और 12th की, तो 11th से क्वेश्चन 23 आए थे। मतलब 23 जो क्वेश्चन आए थे वो 11th के सिलेबस से आए थे, एंड जो 12th से के सिलेबस से 27 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनालिसिस के बाद बारी आती है बायो की। तो बायो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये होना भी चाहिए, आपको अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं। तो अब इसके बारे में कल के पेपर के बारे में बात करें। कल का जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर था वो मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा पेपर टफ नहीं था, और 90% जो पेपर था वो एनसीईआरटी बेस्ड ही था।
अब हम एक एक करके बात करेंगे, पहले बॉटनी की फिर जूलॉजी की। तो पहले हम बॉटनी की बात करते हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो आपके सेल बायोलॉजी से आए थे, ठीक है, और जेनेटिक्स से आए थे और बायोमोलिक्यूल से आए थे। पेपर जो बॉटनी का था बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था, पेपर सिंपल था, क्वेश्चन सारे सिंपल रहे हैं, ठीक है। और इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी में जो क्वेश्चन थे वो बॉटनी में भी आए हैं एंड जूलॉजी में भी आए हैं, ठीक है। अब जूलॉजी की बात करें तो पेपर मॉडरेट था, ट्विस्टेड था, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड ही था, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ ज्यादा गया नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर रहे हैं दोनों। जूलॉजी मॉडरेट था। तो जूलॉजी का जो पेपर था वो ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से था, और जो कि हमेशा आता है। अगर बॉटनी से कंपैरिजन करें तो बॉटनी का पेपर थोड़ा सा सिंपल था जूलॉजी की कंपैरिजन में। आई होप आप सभी ने अपना बेस्ट दिया होगा और आप सभी अपने गोल को अचीव कर लेंगे। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।